2 साल बाद मंदाकिनी सम्राट को गोद में लेकर बैठी हुई थी। सम्राट लकड़ी के खिलौने से खेल रहा था। मंदाकिनी ने सम्राट को गोद से उठाकर सामने बैठाया और खुद उठकर एक थाली लेकर आई जिसमें चावल दाल थे। मंदाकिनी अपने हाथों से सम्राट को चावल खिलाते हुए बोली, सम्राट बहुत देर हो गई, बहुत देर से खेल रहे हो, चलो कुछ खा लो। सम्राट ने ना में गर्दन हिलाई। मंदाकिनी बोली, देखो सम्राट, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं दीदी से कह दूंगी, फिर दीदी तुम्हें डंडे से पिटाई करेगी। ये सुनकर सम्राट को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा और हंसता हुआ सम्राट बहुत प्यारा लग रहा था। मंदाकिनी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दूसरा पुत्र भी मृत पैदा हुआ था। वह अपने पेट पर हाथ लगाकर खुद से बोली, महादेव, इस बार मेरी गोद सूनी मत रखना, वरना मंदाकिनी जीते जी मर जाएगी। कहते हुए उसने सम्राट को देखा और बोली, सम्राट चलो जल्दी से खाना खाओ, मुंह खोलो। सम्राट ने मुंह खोला और मंदाकिनी ने उसे खाना खिला दिया और तभी कमरे में चंद्रप्रभा आई। चंद्रप्रभा ने कहा, मंदाकिनी, इस अवस्था में भी इसके पीछे लगी हुई हो। अब ये छोटा नहीं रहा, थोड़ा बड़ा हो गया है, खुद से मांगकर खा सकता है। मंदाकिनी बोली, दीदी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन सम्राट को देखकर मन ही नहीं भरता। क्या करूं? कभी कभी तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पुत्र आपकी कोख से पैदा हुआ हो। ये सुनकर चंद्रप्रभा को हंसी आ गई। वह बोली, हाँ, ऐसा ही हुआ है। सम्राट, तुम्हारा उतना ही पुत्र है जितना मेरा। अब जाओ, आराम करो। वेद ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था और तुम हो कि सम्राट को लेकर बैठ गई। मंदाकिनी बोली, दीदी, एक बार सम्राट खाना खा लेगा, उसके बाद चली जाऊंगी। इतना कहकर उसने सम्राट को देखा और बोली, सम्राट मुंह खोलो। और सम्राट ने अपना मुंह खोल दिया और मंदाकिनी ने सम्राट को खाना खिला दिया। चंद्रप्रभा सम्राट और मंदाकिनी को देखकर खुश थी। कोई और स्त्री होती तो चंद्रप्रभा और सम्राट को कभी स्वीकार न करती, लेकिन मंदाकिनी, वह तो सम्राट को बहुत प्रेम करती थी। सम्राट ने खाना खाया और अपने छोटे छोटे कदमों से उठकर वहां से चला गया। जाते जाते उसने चंद्रप्रभा को अपने दांत दिखाए और बोला, माँ, सम्राट बाहर। अभी छोटा था तो पूरी तरीके से बोल नहीं पाता था। चंद्रप्रभा बोली, हाँ महाराज जी, समझ गई कि तुम्हें बाहर जाना है। जाओ, लेकिन नदी किनारे मत जाना। अगर मैंने तुझे नदी किनारे देखा तो वहीं से कान खींचते हुए लेकर आऊंगी। सम्राट बोला, सम्राट, नदी किनारे नहीं। ये सुनकर चंद्रप्रभा और मंदाकिनी दोनों ही हंसने लगी और सम्राट वहां से छोटे छोटे कदमों से चला गया। बाहर आते ही उसने देखा तो बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हुई थीं, जो सम्राट के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थीं। सम्राट इधर उधर भागने लगा और वह स्त्रियां सम्राट को पकड़ने लगीं। सच में इस वक्त सम्राट श्री कृष्ण की तरह उन गोपियों में कान्हा बना हुआ था। देखते ही देखते रात हो गई। मंदाकिनी और भीमसेन दोनों ही अपनी कुटिया में थे। भीमसेन तो सो रहा था, लेकिन मंदाकिनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि कहीं इस बार भी उसका पुत्र उसे छोड़कर न चला जाए। वह उठकर बैठ गई और कुटिया से बाहर चली गई। इस वक्त कुटिया के बाहर कोई नहीं था, बस कुछ मशालें जल रही थीं। सब इस वक्त सो रहे थे। मंदाकिनी कुछ देर कुटिया के बाहर ही खड़ी रही। वह जानती थी उसे प्रसव पीड़ा किसी भी समय शुरू हो सकती है। उसके बावजूद भी वह कुटिया में नहीं थी, बल्कि चेहरे पर उदासी लेकर बाहर खड़ी हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। मंदाकिनी ने अपने पेट पर हाथ लगाया और बोली, विराज मेरे बच्चे, इस बार अपनी माँ को छोड़कर मत जाना, और अगर तुम्हारे मन में विचार आए कि अपनी माँ को छोड़कर चला जाए तो अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना। कहते हुए मंदाकिनी प्रसव पीड़ा को सहने लगी। वह जैसे तैसे अपनी कुटिया के अंदर आई। उसने भीमसेन के पैर पर हाथ लगाया। भीमसेन की आंख खुल गई। उसने मंदाकिनी को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। भीमसेन जल्दी से उठा। उसने मंदाकिनी को संभाला और वहीं लिटा दिया और बिना कुछ कहे कुटिया से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया और चंद्रप्रभा उस कुटिया में आई। भीमसेन ने चंद्रप्रभा को देखा। परेशान तो चंद्रप्रभा भी थी कि कहीं इस बार भी
मंदाकिनी की गोद सूनी ना रह जाए। चंद्रप्रभा ने भीमसेन को बाहर जाने का इशारा किया और भीमसेन बाहर चला गया और वह बाहर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। हर एक सांस में महादेव से यही प्रार्थना कर रहा था कि उसका पुत्र या पुत्री जो भी उसके भाग्य में है वह जीवित हो। भीमसेन खुद को तो संभाल लेता था, लेकिन मंदाकिनी को संभालना उसे मुश्किल हो जाता था। सब कुछ छोड़ छाड़कर भीमसेन के साथ जंगलों में रह रही थी। उसने अपने प्रेम को सर्वोपरि रखा और इतना कुछ करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिल रहा था। आखिरकार चंद्रप्रभा एक छोटे बच्चे को लेकर बाहर आई। उसने भीमसेन को देखा। भीमसेन उम्मीद भरी नजरों से चंद्रप्रभा को देख रहा था। चंद्रप्रभा ने ना में गर्दन हिलाई और भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसका तीसरा पुत्र भी मृत पैदा हुआ था। भीमसेन ने कांपते हाथों से चंद्रप्रभा की ओर हाथ बढ़ाया। चंद्रप्रभा ने भीमसेन की गोद में उसका पुत्र रख दिया और खुद अपने आंसू पोंछने लगी। भीमसेन ने लड़खड़ाती जबान में दर्द के साथ कहा, मंदाकिनी कैसी है? चंद्रप्रभा भरे गले से बोली, अभी बेहोश है, किंतु जब होश आएगा तब उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए चंद्रप्रभा भी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। भीमसेन बोला, मैं इसे लेकर जाता हूं, मंदाकिनी को होश आए तो उसे संभालना। चंद्रप्रभा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और भीमसेन अपने मृत पुत्र को लेकर नदी किनारे जाने लगा। उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। उसका हृदय अंदर से फट रहा था। उसने नदी किनारे 2 पेड़ को देखा जो उसने कभी पौधे लगाए थे। वह पेड़ नहीं थे, भीमसेन के 2 पुत्र थे। भीमसेन ने अपने पुत्र को वहीं जमीन पर रखा और खुद ही अपने आंसू बहाता हुआ खुदाई करने लगा। भीमसेन ने अपने पुत्र को उस गड्ढे में रखा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पुत्र के ऊपर मिट्टी डाल दे। भीमसेन घुटनों के बल वहीं बैठ गया। अब उससे उसके आंसू बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे। वह अपना आपा खो चुका था। वह जोर से रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन न रो पा रहा था और न ही चिल्ला पा रहा था। बस अपने बच्चे को देख रहा था और तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। भीमसेन हैरान हो गया। उसने अपने बच्चे को देखा, लेकिन उसका बच्चा तो मृत था। तो फिर यह रोने की आवाज कहां से आ रही थी? भीमसेन ने उस पूर्णिमा की रात में नदी की ओर देखा तो एक छोटा सा टोकरा बहता हुआ उसी की ओर आ रहा था। भीमसेन हैरानी से उस टोकरी को देख रहा था। उसने नजरें बंद करके देखा तो उस टोकरी में एक छोटा सा बालक था, बिल्कुल नवजात शिशु। भीमसेन हैरान हो गया। वह जल्दी से नदी की ओर भागा। वह पानी में उतरकर उस टोकरी के पास गया। उसने उस टोकरी को अपनी ओर खींचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें सच में एक नवजात शिशु था। देखकर लग रहा था जैसे आज ही इसका जन्म हुआ है। भीमसेन ने उस टोकरी को अपने सिर पर रख लिया और उसे लेकर पानी से बाहर आया। उसने वह टोकरी उस गड्ढे के पास रखी जहां उसने अपने बच्चे को लिटाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रकृति का यह कौन सा खेल है। आज उसका पुत्र मृत पैदा हुआ और आज ही उसे एक और पुत्र मिल गया। भीमसेन उस पुत्र को देखकर बोला, क्यों ना मंदाकिनी की गोद में इस पुत्र को दे दूं? हो सकता है महादेव की यही इच्छा हो। भीमसेन ने उस पुत्र को गोद में उठा लिया और अगले ही पल तेज कदमों से कुटिया की ओर दौड़ा। जब वह कुटिया के अंदर आया तो चंद्रप्रभा मंदाकिनी के पास बैठी थी और आंसू बहा रही थी और मंदाकिनी अभी भी बेहोश थी। वहीं वह बुढ़िया भी आंसू पोंछ रही थी। भीमसेन बोला, अम्मा। बुढ़िया ने भीमसेन की ओर देखा तो भीमसेन ने कहा, मेरा पुत्र जीवित है। यह सुनकर चंद्रप्रभा और वह बुढ़िया दोनों उठकर भीमसेन के पास गईं। भीमसेन ने उस छोटे से नवजात शिशु को चंद्रप्रभा की गोद में देते हुए कहा, मैं जब इसे दफनाने जा रहा था तो इसने अपनी आंखें खोली। शायद महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमसे हमारे पुत्र को नहीं छीना। चंद्रप्रभा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे दिखाओ, कहीं इसे कोई कष्ट तो नहीं? इतना कहकर उसने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उसके इधर उधर हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसने उसे बुढ़िया की गोद में दिया तो उस बुढ़िया ने भी इधर उधर हाथ लगाकर देखा और बोली, यह तो चमत्कार हो गया। महादेव ने प्राण वापस दे दिए।
धन्य हो महादेव, आपका कोटि कोटि धन्य हो। इतना कहकर उस बुढ़िया ने उस बच्चे को मंदाकिनी के पास लिटा दिया और फिर आंसू पोंछते हुए बोली, महादेव ने मंदाकिनी की प्रार्थना सुन ली, वरना मंदाकिनी तो जीते जी मर जाती। भीमसेन ने चंद्रप्रभा से कहा, मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया, क्योंकि उसे अभी अपने बच्चे को मिट्टी में दबाना भी था। वह तेज कदमों से नदी की ओर जा रहा था। न जाने क्यों चंद्रप्रभा को थोड़ा अजीब लगा। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा, मंदाकिनी के पास ही रहना, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर चंद्रप्रभा भी उस रात में भीमसेन के पीछे पीछे चली गई। भीमसेन जैसे ही अपने मरे हुए पुत्र के पास आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस गड्ढे में तो कुछ नहीं था, उसका पुत्र वहां से गायब हो गया था। भीमसेन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह उस गड्ढे को देखकर खुद से बोला, मेरा पुत्र कहाँ गया? वहीं पीछे खड़ी चंद्रप्रभा ने यह सुना तो हैरान हो गई। भीमसेन अपने बच्चे को इधर उधर देखने लगा और तभी चंद्रप्रभा बोली, भीमसेन, ये तुम क्या कह रहे हो? भीमसेन ने चंद्रप्रभा को देखा। चंद्रप्रभा ने कहा, झूठ मत बोलो, वो बच्चा किसका है? ये गड्ढा ये यहाँ क्यों है? और ये टोकरी और इसमें ये कपड़ा, ये सब क्या है? भीमसेन, क्या तुमने झूठ बोला है? भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, मैं अपनी मंदाकिनी को रोती हुई नहीं देख सकता। 2 पुत्र मर चुके हैं मेरे। मंदाकिनी को पता चला कि तीसरा पुत्र भी मरा हुआ पैदा हुआ है, तो न जाने उस पर क्या बीतती। मैं जब पुत्र को यहाँ दफनाने आया तो मैंने नदी में इस टोकरी को बहते हुए देखा और किस्मत से इस टोकरी में बच्चा था और मैंने वह बच्चा मंदाकिनी की गोद में डाल दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मंदाकिनी को कभी मत बताइएगा कि जिस बच्चे को वह अपने सीने से लगाकर पालेगी वह उसका अपना बच्चा नहीं है। चंद्रप्रभा बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मंदाकिनी के हृदय को ठेस पहुंचे। लेकिन हमारा बच्चा कहाँ है? भीमसेन बोला, शायद हमारे बच्चे को कोई जंगली जानवर लेकर गया। चंद्रप्रभा ने कहा, हृदय छोटा न करो भीमसेन, ईश्वर ने कुछ लिया है तो कुछ वापस भी दिया है। तुम भी उस बच्चे को अपना समझकर पालो। भीमसेन ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में नीलकमल ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। एक दासी ने महाराज को यह सूचना दी और महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तेज कदमों से नीलकमल के कक्ष में गए। नीलकमल ने महाराज को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म आई और महाराज नीलकमल के पास आए। वहां खड़ी सारी दासियां एक एक करके वहां से चली गईं। महाराज ने नीलकमल के पास लेटे नवजात शिशु को देखा और गोद में उठाकर कहा, यह है विजयगढ़ का भावी राजकुमार। तुम नहीं जानती नीलकमल, तुमने हमें क्या दिया है। हमने तुम्हें प्रेम भी नहीं दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दे दी। नीलकमल बोली, यह तो मेरा सौभाग्य है महाराज। सूर्यकांत अपने पुत्र को लेकर झरोखे के पास आया। उसने नीचे झांक कर देखा तो पूरा विजयगढ़ सुनना चाहता था कि नीलकमल ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज ने अपने पुत्र को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और बोला, विजयगढ़ का भावी राजकुमार जन्म ले चुका है। हम इसी खुशी में घोषणा करते हैं कि हमारा पुत्र ही विजयगढ़ का अगला महाराज बनेगा। ये सुनकर वहां खड़े जितने भी नगरवासी थे खुश हो गए। वहीं सिकंदर अपने कक्ष के झरोखे से यह सब देख रहा था। वह भी खुश था। वह बोला, हम तो यही चाहते हैं महाराज कि आपका पुत्र ही विजयगढ़ का भावी राजकुमार बने। इतना कहकर उसने पास खड़ी दासी को देखा जिसकी गोद में एक और शिशु था। सिकंदर ने उस शिशु को अपने गोद में लिया और बोला, और तुम बनोगे भावी राजकुमार के सेनापति। वह पुत्र किसी और का नहीं बल्कि सिकंदर और कलावती का था।